इससे जी नज़ला है, जुकाम है, साइनस है, लकवा है, खर्राटे हैं, नींद नहीं आती है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, दिमाग की नसें सूख गई हैं, याददाश्त कमजोर हो गई है, पैरालाइज हो गया है। इवन मतलब हमारे कंधे से ऊपर जो हमारा शरीर है उसमें ये रामबाण औषधि का काम करता है। कई साल से नाक की हड्डी बढ़ गई है और उस हड्डी को काटने के लिए डॉक्टर कई बार ऑपरेशन के लिए बोल देता है। तो अगर हम ये दोनों टाइम डालेंगे तो उसको जो हड्डी का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो मांस बढ़ा है वो इससे संकुचित हो जाएगा। लेकिन इसकी एक ये शर्त है कि इसको केवल जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में जिस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से बनाना चाहिए। ये मैं आपसे दावा करती हूँ, अगर आप शुद्ध नशा प्रयोग करेंगे तो आपको शर्तिया 100% लाभ मिलेगा। ये है नीर आर्या। ये देसी गायों की गौशाला चलाती है और बेहद ईमानदारी से श्रद्धा भाव से गोपालन कर रही है। ये लोगों को देसी गाय का शुद्ध दूध पिलाने के साथ ही पंचगव्य और देसी जड़ी बूटियों को मिलाकर शुद्ध औषधियाँ भी बनाती है। इसी कड़ी में इन्होंने महापंचगव्य घृत नस्य बनाया है जो गर्दन से ऊपर बहुत सी बीमारियों में गजब का काम करता है, लेकिन होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सी चीजों का वर्णन है जो सेहत के लिए लाभकारी हैं। इन्हीं में से एक है महापंचगव्य घृत नस्य, जिसे नासिका भी बोलते हैं, लेकिन ये शुद्ध होने चाहिए तभी लाभ देते हैं। इसीलिए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो ईमानदारी से काम करते हुए अच्छी चीजें तैयार करते हैं, शुद्ध चीजें बनाते हैं। मेरे साथ है नीर आर्या जी। ये गौशाला चलाती हैं और पंचगव्य का प्रयोग करते हुए बहुत से उत्पाद बनाती हैं, शुद्ध चीजें तैयार करती हैं। इन्होंने बनाया है महापंचगव्य घृत नस्य। इन्होंने बताया कि जिनको भी इन्होंने ये दिया है प्रयोग करने के लिए उन्हें बहुत सारे लाभ हुए हैं, बहुत सी उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हुई हैं। कैसे ये महापंचगव्य घृत नस्य बनता है, क्या क्या समस्याएं इससे ठीक हो सकती हैं, इसी बारे में आज जानकारी लेंगे नीर आर्या जी से। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो चीजें सेहत को ठीक करती हैं वो बनती कैसे हैं, शुद्ध कैसे होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीर आर्या जी, ये जो नस्य है आप कैसे बनाती हैं और क्या लाभ हैं इसके? ये जो नशे है इसके अनगणित फायदे हैं। इसके जितने फायदे गिनाए जाएं उतने कम हैं। ये जो नशे है ये हमारे कंधे से ऊपर जितना भी जो हमारा पार्ट है उसके लिए सब बेनिफिशियरी होता है। इसमें हमारे ENT, आँख, नाक, कान, मस्तिष्क, इनमें जो जो समस्या है उन सबको ये एक छोटे सा नशे सॉर्ट आउट कर सकता है। किसमें काम आता है फिर? इससे जी नज़ला है, जुकाम है, साइनस है, लकवा है, खर्राटे हैं, नींद नहीं आती है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, दिमाग की नसें सूख गई हैं, याददाश्त कमजोर हो गई है, पैरालाइज हो गया है। इवन मतलब हमारे कंधे से ऊपर जो हमारा शरीर है उसमें ये रामबाण औषधि का काम करता है। लेकिन इसकी एक ये शर्त है कि इसको केवल जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में जिस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से बनाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो देसी गाय का ही गव्य यूज करने चाहिए। देसी गाय के जो 5 गव्य हैं वो बिल्कुल प्योर होने चाहिए। सबसे पहले गाय प्योर हो, फिर उसके जो गव्य हैं वो भी प्योर होने चाहिए। और दूसरा इनका लेने का तरीका, सबसे पहले ये दूध है, ये वो दूध हो जो दारूषण है, यानी कि जब गाय ने दिया है तुरंत। इसके बाद ये देसी गाय का गोमूत्र है। ये जब सुबह पहला गोमूत्र है, जब गाय सुबह सोकर उठती है 4 बजे, वो गोमूत्र लिया गया है। फिर ये हमारी छाछ है, ये बिलोना विधि से बनाई हुई छाछ है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। फिर ये गाय के गोबर का रस है। ये सबसे मेन इसमें रोल इसी का है, क्योंकि गाय के गोबर का जो रस है वो सभी सिर्फ गाय के गोबर को निचोड़कर और उसको ले लेते हैं, जबकि हमें गाय के जो गोबर होता है उसको पहले इकट्ठा करना है और उसके ऊपर मलमल का कपड़ा ढकना है। फिर उसकी जो भाप निकलती है उसको निचोड़ के फिर गोबर का रस निकलता है, वो होता है प्योर, असली, ओरिजिनल। फिर इसके बाद ये घी होता है बिलोना विधि से बनाया हुआ। ये देसी गाय का बिलोना विधि से बनाया हुआ घी है। तो ये 5 गव्य हैं। इसके अलावा ये 8 जड़ी बूटियां हैं जिसमें हम ये आंवला है, हरड़े है, बैड़ा है, नागरमोथा है, शंखपुष्पी है और ये सफ़ेद चंदन है, मुलेठी है और हल्दी है। ये सब पहले 10 लीटर पानी में मैं इसको डालती हूँ और फिर धीरे धीरे मंद आंच पे लोहे की कढ़ाई में ये पकता रहता है। और लास्ट में जब ये 250 ग्राम रह जाता है तब इसको छान के जो कवाथ बनता है उसको, जो मैं कांच के जार में इस कवाथ को निकाल के रख देते हैं, ये गाय का घी और ये कवाथ उसके अंदर डालती हूँ। फिर उसके बाद में गोमूत्र, गाय के गोबर का रस और सबसे लास्ट में हम उसमें डालते हैं छाछ। यानी कि इसमें एक चीज़ और देखने योग्य ये है कि हम दूध को और छाछ को एक साथ नहीं डाल सकते, उसके बीच में 2 अन्य गव्य डालने जरूरी हैं। तो इसके बीच में मैं गाय के गोबर का रस और गोमूत्र डालती हूँ। उसके बाद बनता है ये हमारा महापंचघृत नस्य। और इसके इतने फायदे हैं जो अनगणित हैं, जो हमारे कंधे से ऊपर हमारी बॉडी के जो पार्ट हैं उनमें ये पूर्ण रूप से कार्य करता है। हमारे मस्तिष्क में
कि जो नशे हैं वो इतनी बारीक होती हैं जितनी कि हमारे सिर पर बाढ़। और अगर विश्व में कोई चीज़ है तो वो सिर्फ देसी गाय का घी है जो इस मस्तिष्क की नसों को पोषण दे सकता है। और इसमें मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अगर डॉक्टर है तो वो है मेरी देसी गौ माता। तो देसी गौ माता के जो भी प्रोडक्ट गव्य यूज़ करके इसको बनाएगा उसके जो नशे हैं वो इतना ही बेनिफिट देगी। कैसे यूज करना है ये जब हम वैसे तो कफ का टाइम रात के 9 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो जिन रात के 9 बजे के बाद जब हम सोते हैं उस समय हमें तकिया पीछे से हटा के लेट के और दोनों नाक में एक एक बूंद डालना है और एक बूंद नाभि के अंदर डालना है। और एक इसमें यह है कि आधा घंटा तक कोई भी खाना पीना या उठना नहीं है, लेटे रहना है और धीरे धीरे सांस लेना, जैसे नॉर्मल वे से सांस लेते हैं, जल्दबाजी में कोई सांस नहीं लेना। आधे घंटे तक सिर्फ लेटे रहना है और फिर उसके बाद आप उठ सकते हैं। फिर अगर सोना चाहें तो आप सो भी सकते हैं और अगर मान लो आपको उठना है और कुछ काम करना है तो आप उठ भी सकते हैं। दिन में भी इसको अगर आप डालना है, किसी को भयंकर समस्या है तो उसको दोनों टाइम डालना चाहिए, सुबह भी और रात को भी। सुबह भी 9 बजे के बाद होता है कफ का समय और रात को भी 9 बजे के बाद होता है। तो सुबह शाम भी डाल सकते हैं, लेकिन रात को डालेंगे तो रात को डालना मैंडेटरी है, लेकिन दिन वाला उसके लिए है जिसको मान लो कई साल से नाक की हड्डी बढ़ गई है और उस हड्डी को काटने के लिए डॉक्टर कई बार ऑपरेशन के लिए बोल देता है। तो अगर हम ये दोनों टाइम डालेंगे तो उसको जो हड्डी का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो मांस बढ़ा है वो इससे संकुचित हो जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि बनाने की विधि शुद्ध होनी चाहिए, जो उत्पाद इसमें डलते हैं वो शुद्ध होने चाहिए, तो फिर पूरा लाभ मिलता है। बिल्कुल। और इसके मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल भी हैं जिनको मैंने दिया है और उनका पूर्ण रूप से छींके आना तो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है। यानी कि किसी को साइनस है, एलर्जी है, छींके आती हैं, वो तो 2 दिन में ठीक हो जाता है। भयंकर से भयंकर जो सांस संबंधित, मस्तिष्क संबंधित जो भी बीमारी हैं उनमें ये धीरे धीरे 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। आंखों की रोशनी में भी लाभकारी है। बिल्कुल। ये जो हमारी दिमाग की जो नसें सूख जाती हैं उनको भी तरलता प्रदान करता है और आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ जाती है, मेमोरी भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि नीर आर्या जी बिल्कुल शुद्ध तरीके से महापंचगव्य घृत नस्य बनाते हैं। अब इसके लाभ कितने मिलते हैं ये हम जानते हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर NR गोस्वामी से, गुजरात के रहने वाले, और ये महापंचगव्य घृत नस्य प्रयोग करते हैं अपने पेशेंट पर। उनके क्या रिजल्ट रहते हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर NR गोस्वामी, MD आयुर्वेद हूँ। सूरत में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नीरूबेन की मैं नशा ले रहा हूँ, उसका रिजल्ट एक्सीलेंट है। उसमें मैंने मालकांगनी का ऑयल डालने के लिए बोला था क्योंकि पंचगव्य के अंदर जो ब्रेन की वायु और पित्त कफ होता है उसको समन करने में बहुत काम आता है। और उसका नशा पैरालिसिस, एलर्जी, कफ, माइग्रेन, सीपी चाइल्ड, ब्रेन का जो लॉस होता है, मेमोरी लॉस होता है, उसमें भी बहुत काम आया। मैंने पेशेंट बहुत किए हैं, उसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। और उसमें बहुत अच्छी तरह वो फॉर्मुलेशन के बनाया है उसने। मैं आप लोगों से बस एक ही आग्रह करती हूँ कि आप कहीं से भी नशा लें, लेकिन उनसे लें जो शुद्ध बनाएं, जो आयुर्वेद में वर्णित है उसी तरीके से आप इसको बनाएं और देसी गाय के ही पंचगव्य को यूज करें, और वही लाभदायक है। ये मैं आपसे दावा करती हूँ, अगर आप शुद्ध नशा प्रयोग करेंगे तो आपको शर्तिया 100% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों जैसा नीर आर्या जी ने बताया कि ये पंचगव्य महाघृत नस्य जो है शुद्ध होगा तो बहुत सारे लाभ देता है। बनाने की विधि एक बार रिकैप में फिर ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि शुद्ध कैसे बनता है। तो आपने बताया कि सबसे पहले आप जड़ी बूटियां लेते हैं, पानी में डालते हैं। कितना पानी लेते हैं? पानी हम 10 लीटर लेते हैं और उसके अंदर आंवला, हरडे, बहेड़ा, नागरमोथा, शंखपुष्पी और सफेद चंदन और हल्दी डाली जाती है। ये 10 लीटर पानी लेते हैं और उसमें ये आप जो क्वांटिटी इसमें डलनी चाहिए उतनी आप डालते हैं। और कितने घंटे उबालते हैं पानी को? पानी को लगभग 18 घंटे तक सूर्य ताप के साथ साथ गोबर के कंडे पर 18 घंटे तक उबाला जाता है जी। और फिर जो उसके बाद सिर्फ 250 ग्राम कवाथ रह जाता है। देखिए जो 10 लीटर पानी में ये जड़ी बूटियां डालकर उबाले, 250 ग्राम पानी रह गया। कितने घंटे उबालते हैं और वो भी कंडे पर, जो गाय के गोबर के उपलों पर उबालते हैं। उसके बाद जो क्वाथ बचता है उसमें देसी गाय का घी मिलाते हैं और फिर ये पंचगव्य मिलाते हैं और फिर बनता है ये महापंचगव्य घृत नस्य, जिसका प्रयोग करने के बाद अवश्य ही लाभ होता है। ये जो बिल्कुल शुद्ध चीजें नीर आर्या जैसे लोग बनाते हैं उन्हीं को हम एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं, उसका नाम है शुद्ध फार्म। बहुत से लोग जानते भी हैं, उस पर भी ये चीजें उपलब्ध रहती हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ऐसे किसानों से आप सीधी बात करें, इसलिए हम नंबर भी देते हैं ताकि आप इनसे और अधिक जानकारी ले पाए। नीर आर्या जी का नंबर दिया हुआ, आप बात कर सकते हैं और आगे भी आपको ऐसे वीडियो दिखाते रहेंगे। ये मुहिम है शुद्ध चीजें उगाने वाले किसानों को आपसे मिलवाने की, ताकि इन्हें हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। निःशुल्क वीडियो बनाते हैं, कोशिश सिर्फ ये है कि ईमानदारी से काम करने वालों की सीधी बातें आप तक पहुँचे। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।